Welcome to my YouTube channel. Let's start. हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद एस के वर्मा में स्वागत है। आज जैसा कि हम लोग देख रहे थे ट्वेल्थ क्लास के मैथ में देख रहे थे एक टॉपिक, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स आयु है। और पार्ट 1 में हम थ्योरी देखे थे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे और आज उसी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर आज हम कुछ मैथ का सॉल्यूशन आप लोग के बीच में देने वाले हैं। तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, टाइप बाय टाइप आप लोगों को जो है हम देंगे इस तरह से सॉल्यूशन। और ये इसमें जो आज बताएंगे टाइप 1 का जो भी प्रश्न होता है उसको जो है आज बताएंगे। और आप यदि हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं थ्योरी वाला, तो आप जो है पहले उससे देखें, उसके बाद जो है यह वीडियो देखें तो आपको जो है बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग प्रश्न से शुरुआत करते हैं। और आज का सबसे आसान प्रश्न लेते हैं, जैसा कि थ्योरी में भी ऐसा प्रश्न जो है बहुत से सारे बता चुके थे। और जैसे कि क्वेश्चन अगर रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन कि 18 अवयव वाले आयु की कोटि की संख्या बताएं। कोटि की संख्या बताएं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यदि किसी आयु में 18 अवयव है तो उसमें कोटि की संख्या कितना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कोटि जो हम लोग देखे थे कि जितने भी अवयव होता है उस अवयव को हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड उसको कितने तरह से कर सकते हैं और वही सब गुणनखंड इस आयु की कोटि कहलाता है। तो देखिए, तो 18 अवयव है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुना 18, फिर जो है 2 गुना 9, फिर 3 गुना 6, फिर लिखेंगे तो 6 गुना 3 और 9 गुना 2 और फिर लिखेंगे इसको 18 गुना 1। यानी इतना तरह से इसको हम 18 को लिख सकते हैं। तो जितना भी बना ये सभी जो है कोटि है आयु के, अर्थात कोटि की संख्या यदि कहें तो लिखेंगे कोटि की संख्या बराबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से इसको निकाल देंगे 6। ठीक है, तो लिखने के लिए कहेगा तो इतना और संख्या पूछे तो इतना, यानी इतना आयु है बन सकता है और अलग अलग कोटि वाला। ठीक है, अब इसके लिए जो हम कुछ ट्रिक भी जाने थे, वो ट्रिक को जो है हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ट्रिक क्या था कि जितना भी ये अवयव दिया हुआ रहे उसको जो है अभाज्य गुणनखंड करिए। यानी कि 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2 गुना 3 के स्क्वायर होगा, जितना जो है हम लोग देखें। अब देखिए, यदि कोटि की संख्या निकालना हो, कोटि की संख्या निकालना हो तो बताए थे कि पावर जितना रहेगा वो पावरा में एक बढ़ा के गुना कर देना है, तब जो है कोटि की संख्या निकल जाएगा। तब बताइए 2 के पावर में कितना है, 1, तो इसमें 1 बढ़ा देंगे 2 कर देंगे। ई कितना है, 2, तो 2 में 1 बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे तो कोटि की संख्या निकल जाएगा। यानी कि 1 1 2 और 2 1 3 और 3 दूनी 6। यह 6 जो निकल गया कोटि की संख्या, यहाँ पर भी निकाले थे 6 कोटि की संख्या। यानी कि यह ट्रिक का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, यदि यह अवयव बड़ा दिया रहे, ठीक है, 50 100 72 इतना बड़ा दिया रहे, हम लोग को जल्दी में आंसर बताना है तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और पावर से केवल मतलब रखेंगे और पावरा में 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, तो वही जो है निकलेगा आयु की संख्या या कोटि की संख्या निकल जाएगा। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे यदि कहे कि 20 अवयव वाले आयु की कोटि की संख्या बताएं 20, तो इसको ट्रिक से बनाते हैं। तो ट्रिक क्या है कि
कि सबसे पहले जितना भी अवयव दिया रहे उसको जो है अभाज्य गुणनखंड करें। तो ये 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के स्क्वायर गुना 5 के पावर 1 इतना होगा। अब यहाँ पे हमको पूछ रहा है कोटि की संख्या, तो कोटि की संख्या बराबर कितना होगा, तो यहाँ 2 है तो 1 पावर में बढ़ाएंगे, यहाँ 1 है तो इसको 1 प्लस 1 अर्थात 2 कर देंगे, और 3 और 2 यानी 3 दूनी 6। इसमें भी कोटि की संख्या कितना निकल आया, 6 निकल आया। तब जो है दूसरा तरह का प्रश्न देखते हैं टाइप 1 में ही, और दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि जैसे कहेगा कि A बराबर कोई मैट्रिक्स है, A बराबर AIJ बराबर हम इधर ले लेते हैं 1 -2 5 3 4 -6 और यहाँ पे ले लेते हैं 9 15 और 13। फिर जो है तथा B बराबर यानी BIJ बराबर हम कुछ ले लेते हैं जैसे कि 3 4 5 6 7 2 3 1 -1 -2 -3 5/2 और 7 इतना ले लिए। ठीक है, इस तरह से ले लिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे कि आसान प्रश्न इसमें आएगा। पहला क्वेश्चन अगर कह देगा कि बताओ A की कोटि कितना है, A की कोटि यानी आयु मैट्रिक्स A जो है उस A की कोटि बताना है। तो देखिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि A मैट्रिक्स C वाला है और इसका कोटि कितना है, तो कोटि जो है हम लोग सीखे थे कि कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रो गुना नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या को गुणनफल के रूप में लिख देते हैं, वही हमारा कोटि हो जाता है। तब रो का मतलब सुतल वाला, तो सुतल वाला कितना है, तो 3 गो है, और कॉलम का मतलब खड़ा वाला, तो इसमें खड़ा वाला कितना है, 1 2 3, यानी कि रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या भी 3, तो 2 गुना 3 यही A की कोटि कहलाएगा। इसको जो है हम लोग कोई जो है अपना लैंग्वेज में जो है इस तरह से भी इसको पढ़ते हैं 2/3, यानी 2/3 इसका कोटि है, चाहे 2 गुना 3 हम लोग कह सकते हैं। अब देखें इसमें और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जैसे कहेगा दूसरा क्वेश्चन A 2 3 बताइए। इसका मतलब मैट्रिक्स A में दूसरा रो और तीसरा कॉलम पे कौन सा अवयव है उसको बताना है। तो देखिए, दूसरा रो मतलब ये वाला है दूसरा रो, और तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम तो ये है, तब दूसरा रो तीसरा कॉलम में कौन आता है, -6 आता है, इसीलिए इसका आंसर कितना होगा, -6 होगा। इसी प्रकार से तीसरा इसमें और क्वेश्चन का है कि A 3 3 बताइए। A 3 3 बताना है, मतलब तीसरा रो होना चाहिए और तीसरा कॉलम होना चाहिए। तो देखिए, तो तीसरा रो मतलब ई वाला और तीसरा कॉलम मतलब ई वाला, अर्थात 13 जो हो गया A 3 3 का वैल्यू हो गया, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे A 3 3 के वैल्यू। अब इसी में फिर कह दे चौथा नंबर प्रश्न कि B की कोटि बताए, B की कोटि क्या होगा। तो देखिए, B की कोटि पूछ रहा है, तो B यहाँ पे ये है, इसमें देखते हैं कितना रो और कितना कॉलम है। तो यहाँ तो रो की संख्या देखें तो फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। फिर कॉलम अगर देखें तो फर्स्ट कॉलम, ये फिर सेकंड कॉलम और ये वाला थर्ड कॉलम हो गया यानी C3, और ये वाला कौन हो गया, फोर्थ कॉलम हो गया। यानी कि इसमें हम लोग देखें कि जो इसका कोटि है 3 गो रो और 4 गो कॉलम, अर्थात इसका कोटि होगा 3 गुना 4। तब B की कोटि पूछ रहा है तो 3 गुना 4 केवल हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इसी में क्वेश्चन और यदि पूछ दे 5वां नंबर प्रश्न कि B31 बताइए। B31 का मतलब क्या हुआ कि तीसरा रो और फर्स्ट कॉलम के जो अवयव है उसका मान बताइए। तो तीसरा रो पहला कॉलम, तो इसमें देखिए तीसरा रो ये है, पहला कॉलम ये है, तो तीसरा रो पहला कॉलम में आ गया -2, अर्थात B31 का वैल्यू -2। पहला रो चौथा कॉलम, तब पहला रो ये वाला है और चौथा कॉलम ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा
और ये B14 का वैल्यू 6 हो जाएगा और B13 का वैल्यू 5 होगा। तो इस टाइप के भी प्रश्न जो है यदि आए तो आप जो है इस तरह से बना सकते हैं। अगला जो हम लेते हैं प्रश्न, और वह बहुत ही ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट किसी भी बुक जो है उठाइएगा उसमें दिया हुआ है, और वही जो है टाइप 1 का सबसे बेस्ट मैथ है। क्वेश्चन यहाँ पर अगर कहे कि 2 गुना 2 कोटि का एक आयुः की रचना करे, 2 गुना 2 कोटि का एक आयुः की रचना करे। हम लोग को इतना ही से जो है समझ में ये आया कि कह रहा है कि वैसन आयुः की रचना करे जिसमें रो जो है 2 गो होना चाहिए और कॉलम कितना होना चाहिए, तो कहेंगे कॉलम भी 2 गो होना चाहिए, यानी रो भी 2 गो कॉलम भी 2 गो। तो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे कि A बराबर AIJ और इसमें रो 2 गो पढ़ना है तो कहेंगे A1 सुतल का पढ़ना है और A2 2 गो रो हो गया, और 2 गो कॉलम भी बनाना है तो कहेंगे A11 A कॉलम भी है और A1 फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, फिर A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 कॉलम बनाना है। फिर इसको अगर देखें तो दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, इसको देखें दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे कि 2 गुना 2 कोटि के अगर बनाने के लिए अब अथी कह रहा है मैट्रिक्स, तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स बना इसमें फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, कॉलम भी एगो और 2 गो, यानी कि 2 गुना 2 कोटि का यह आयुः बन गया। फिर इसी प्रकार से अगर कहे कि 3 गुना 4 यानी 3 गुना 4 कोटि वाला एक आयुः की रचना कीजिए, तो हम कहेंगे कि A बराबर AIJ ये मान लेंगे और कहेंगे इसमें रो 3 को बनाना है और कॉलम भी कॉलम 4 को बनाना है, तो कहेंगे यह पहला रो, यह दूसरा रो, यह तीसरा रो, 3 गो तो रो बन गया, कॉलम क्या को बनाना है 4 गो, तो हम कहेंगे ये पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, कॉलम भी कै गो अब हो गया 4 गो हो गया। इसी प्रकार से कहेंगे दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम भी, ये दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम। इसमें यदि देखें तो तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, इसमें तीसरा रो और तीसरा कॉलम, इसमें तीसरा रो और चौथा कॉलम। इस प्रकार से जो आयुः की रचना हुआ तो इसका कोटि कितना होगा 3 गुना 4, यानी 3 गुना 4 कोटि वाला यहाँ आयुः की रचना इस प्रकार से हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो 2 गुना 3 कोटि के आयुः की रचना करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखें यदि तो 2 गुना 3 कोटि के आयुः की रचना करना है तो कहेंगे माना कि AIJ बराबर 2 गुना 3 कोटि के मतलब 2 रो 3 कॉलम, तो हम कहेंगे कि 2 रो 3 कॉलम बनाना है तो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, 3 गो कॉलम बनाना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसमें यदि देखें तो फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। यहाँ जो इसका कोटि हो गया 2 गुना 3, मतलब 2 गुना 3 कोटि के तो आयुः बन गया, लेकिन कहता है कि जो I प्लस J द्वारा प्रदत्त हो, मतलब जो I और J हो इस तरह से काम करे, यानी जो मैट्रिक्स बने I प्लस J के रूप में रहे। बारी बारी से A11 का मान निकालेंगे, A11 तो A11 तो ये कहता है AIJ, यानी कि यहाँ लिखेंगे AIJ बराबर I प्लस J है, तो यहाँ पे A11 अगर निकालेंगे तो I के जगह 1 J के जगह 1, तो कहेंगे 1 प्लस 1 अर्थात 2। A12 का अगर मान निकालेंगे तो कहता है I के जगह 1 और J के जगह 2, यानी कि 1 प्लस 2 अर्थात 3 हो जाएगा। A13 का अगर मान निकाले तो A के जगह 1 और I के जगह 1 और J के जगह 3, यानी कि फिर यदि हम A21 के वैल्यू निकालें तो देखिए तो आपकी I के जगह 2 रखना है, J के जगह 1 रखना है,
तो रखेंगे इसमें i के जगह 2, j के जगह 1, तो 2 + 1 अर्थात 3 हो जाएगा। A22 का वैल्यू निकालेंगे तो i के जगह 2 और j के जगह भी 2, यानी 2 + 2 अर्थात 4 हो जाएगा। A23 का वैल्यू निकालना है तो i के जगह 2 और j के जगह 3, यानी कि 2 + 3 तो हो जाएगा 5। सभी का वैल्यू जब निकाल दिए तब लिखेंगे कि a बराबर A11 तो A11 का वैल्यू 2, A12 तो A12 का वैल्यू 3, A13 तो A13 का वैल्यू 3, A21 तो A21 का वैल्यू 3, A22 तो A22 का वैल्यू 4, A23 तो A23 का वैल्यू 5। इतना निकल गया। यही क्या हो गया इस प्रश्न का। अगर कहे कि एक 2 × 3 कोटि का एक आयु की रचना करे, क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा 2 × 3 कोटि के आयु है, कोटि के आयु की रचना करे, आयु की रचना करे जो i + 2j से प्रदत्त है, जो aij बराबर i + 2j से प्रदत्त है। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। तो इसको जो है हम लोग बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले 2 × 3 कोटि के आयु की रचना करेंगे। तो हम लोग इसको जानते हैं कि यदि 2 × 3 कोटि के आयु की रचना करना है तो हम मानेंगे कि a बराबर यहाँ 2 गो रो और 3 गो कॉलम होना चाहिए। तो कहेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 3 गो कॉलम बनाना है तो 3 गो कॉलम बना दिए। लेकिन रो जो है कै गो, 2 गो, तो 11 बनाना है तो लिखेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अर्थात यह जो मैट्रिक्स तैयार हुआ इसका कोटि 2 × 3 है, 2 गो रो और 3 गो कॉलम। अब कहता है कि जो कि aij यानी कि अंदर के जितने भी सदस्य हैं सब i + 2j से प्रदत्त हैं। तो कहेंगे कि aij बराबर i + 2j। तो यहाँ पे सबके बारी बारी यदि मान निकालना चाहें तो A11 का मान निकालेंगे, A12 का मान निकालेंगे, A13 का मान निकालेंगे, फिर यहाँ देखें तो A22 का मान निकालेंगे, फिर A21 के, A22 के और A23 का मान निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे aij बराबर i + 2j है, मतलब i है i है, लेकिन j में कितना से गुना कर दिया है 2 से, और दोनों के जोड़ा हुआ है। तो हम यदि A11 का वैल्यू निकालना चाहें तो इसमें i भी 1 और j भी 1, तो कहेंगे 1 + 1 गुना 2 × 1, 2 × 1, तो 2 × 1 2 और 1 3 हो गया। अगर हम 1 2 का निकालना चाहें तो i के वैल्यू 1, j के वैल्यू 2, हम कहेंगे 1 + 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। A13 का वैल्यू निकालना चाहें तो i के जगह 1 और j के जगह 3, तो हम कहेंगे कि 1 + 2 × 3, तो इसको हल करें तो 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। यहाँ पे A21 के वैल्यू निकालें तो देखिए तो i के जगह यहाँ 2 है और j के जगह 1 है, तो कहेंगे 2 + 2 × 1, तो इस तरह से इसको हल करें तो 2 × 2 और 2 4 हो गया। A22 के वैल्यू निकालेंगे तो i के भी जगह 2 और j के जगह भी 2, तो कहेंगे 2 + 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा। A23 का वैल्यू निकालना चाहें तो A23 में i है 2 और j है 3, तो i + 2j के रूप में लिखना है, तो 2 + 2 × 3, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8। सब का मान निकाल दिए। अब हमें मैट्रिक्स बनाना है तो a बराबर A11 है तो A11 के वैल्यू 3 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 3। A12 है और A12 का वैल्यू 5 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 5। A13 है तो A13 का वैल्यू 7, तो यहाँ पे 7। A21 है तो A21 का वैल्यू यहाँ आया है 4, तो यहाँ 4।
822 तो 822 का वैल्यू 6 तो यहाँ 6, 823 तो 823 का वैल्यू 8 तो 8। ये जो हमारा मैट्रिक्स तैयार हुआ 2 गुना 3 कोटि का मैट्रिक्स तैयार हुआ जो I+2j से यह क्या है, प्रदत्त है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बनाए। और इसी तरह से और अगर क्वेश्चन देखें तो देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न जो है अभी हम लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 3 गुना 2 कोटि के आयु की रचना करे जो aij बराबर 1/2 I-3j द्वारा प्रदत्त है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 3 गुना 2 कोटि के आयु की रचना करे जो aij बराबर 1/2 mod I-3j द्वारा प्रदत्त है। यहाँ पे कोष्ट नहीं दिया हुआ है, यह मॉडुलस है, मॉड जिसको हम लोग कहते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले 3 गुना 2 कोटि के आयु बनाएंगे तो कहेंगे a बराबर 3 गो रो होना चाहिए और 2 गो कॉलम होना चाहिए। तो हम बनाना चाहें यदि तो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर क्या लिखेंगे तब फर्स्ट रो है लेकिन ये तीसरा कॉलम है तो लिखेंगे तीसरा कॉलम। लेकिन यहाँ 3 गो तो बनाना नहीं है, कॉलम 2 को बनाना है तो हम लोग यहीं तक छोड़ देंगे। आगे यदि बात करें फिर 3 गो रो बनाना है तभी तो एक ही गो रो बना है। तब फिर यदि लिखें तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये भी हो गया। तीसरा अगर रो बनाना है तो कहेंगे A31 मतलब तीसरा रो फर्स्ट कॉलम, फिर तीसरा रो सेकंड कॉलम। तो ये जो आयु बना, मैट्रिक्स बना 3 गुना 2 कोटि वाला बना। लेकिन कहता है कि 1/2 I-3j द्वारा प्रदत्त है तो कहेंगे aij बराबर 1/2 I-3j। अब देखिए यहाँ A11 का वैल्यू निकालेंगे, A12 का वैल्यू निकालेंगे, A21 का वैल्यू निकालेंगे और फिर A22 का वैल्यू निकालेंगे, A31 का और A32 का। तो यहाँ पे 1/2 मॉड I के जगह 1, J के जगह भी 1, तो I 1/2 है तो 1/2 लिखाएगा, I के जगह 1 -3 गुना J के जगह भी 1, तो यहाँ पे 1 मॉड बराबर 1 में से 3 गया -2। लेकिन मॉड का नियम है कि अंदर में अगर माइनस रहे तो बाहर जो है प्लस में निकलेगा, और ऐसा नहीं जरूरी है कि अंदर यदि प्लस में रहे तो बाहर जो है माइनस में निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। केवल अगर माइनस में रहे तो बाहर जो है प्लस में निकलेगा, क्योंकि मॉड के जो बाहरी कोई भी संख्या निकलता है वह पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक संख्या निकलता है। तो अगर प्लस में भी अगर रहे तो यहाँ पर ही प्लस में निकलेगा, लेकिन माइनस में रहेगा तो यह प्लस में निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम देखें यहाँ तो 1 - 3 तो -2, तो यहाँ पे +2 निकल जाएगा बाहरी, तो 1/2 गुना 2 अर्थात कट के 1 हो गया। फिर यहाँ अगर निकाले तो 1/2 I के जगह 1 -3 गुना J के जगह 2 है तो 2 बराबर 3 दूनी 6 और 1 में से 6 गया -5, तो 1/2 और यहाँ अगर मान निकाले तो 1/2 I-3j, तो I के जगह 2 J के जगह भी 2, तो कहेंगे 2 - 3j मतलब 3 गुना 2, तो 3 दूनी 6 और 2 में से 6 गया -4, तो 1/2 और -4 बाहर निकलेगा तो +4 और 2 दूनी 4 अर्थात 2 हो जाएगा। A31 का अगर वैल्यू निकालें तो देखिए तो यहाँ A31 है तो 1/2 I के जगह 3 और J के जगह 1, यानी कि 3 - 3 गुना J के जगह 1 है तो 1 बराबर 3 गुना 1 तो 3 और 3 में से 3 गया 0, तो 1/2 गुना 0 बराबर 0।
अब यहाँ a32 है तो 1/2 और i के जगह 3, j के जगह 2 तो -3j है तो j के जगह यहाँ 2 देंगे। तो 3 दूनी 6 और 3 में से 6 गया -3, लेकिन बाहर निकलेगा तो +3, तो यहाँ हो गया 3/2। सब का वैल्यू निकाल दिए तो अब यहाँ पे इस सब में भर देंगे। तो a बराबर a11, तो a11 के वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। a12, तो a12 का वैल्यू 5/2, तो यहाँ लिखेंगे 5/2। a21, तो a21 के वैल्यू 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। a22, यहाँ पे a22 है और a22 के वैल्यू 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। a31 और a31 के वैल्यू 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। a32 और a32 का वैल्यू 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2। और यही क्या हो गया, 3 गुना 2 कोटि का मैट्रिक्स तैयार हो गया और यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्वेश्चन है कि 3 गुना 4 कोटि के आयु है, 3 गुना 4 कोटि के आयु की रचना करे, आयु की रचना करे। ठीक है, aij बराबर 1/2 mod -3i प्लस j द्वारा प्रदत्त है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 3 गुने 4 कोटि के आयु बनाएंगे। तो कहेंगे a बराबर 3 गुना 4 कोटि के बनाना है, तो कहेंगे a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। यहाँ पे देखें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम और सेकंड रो फोर्थ कॉलम। और फिर 3 रो बनाना है तो एक और बनाएंगे, तो a31 मतलब 3 रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो इस तरह से मैट्रिक्स जो बना यह 3 गुना 4 कोटि का बना, लेकिन कहता है कि यह इतना के द्वारा प्रदत्त है, मतलब aij जो इसमें है वह 1/2 -3i प्लस j द्वारा प्रदत्त है। अब हम इसको निकालेंगे इस रूप पर कि i के जगह यहाँ पे 1 है और j के जगह 1 है, तो इस रूप में है तो i के जगह इसमें रखेंगे 1 और j के भी जगह रखेंगे 1, तो लिखेंगे 1/2 mod -3i के जगह 1 तो 1 प्लस j, तो j के जगह भी 1। तो इसको हल करेंगे तो -3 + 1 तो -2 और 1/2 गुना -2 अंदर है बाहर निकलेगा तो +2, तो 2 से 2 कट जाएगा और कितना निकलेगा तो 1। फिर उसके बाद 1 2 भरना है, मतलब i के जगह 1 और j के जगह भी 2 भरना है, तो लिखेंगे 1/2 -3i, तो i के जगह 1 प्लस j, तो j के जगह 2 है, तो -3 गुना 1 तो -3 और +2 तो -1 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो +1 ही होगा, अर्थात 1/2 गुना 1 तो 1/2 होगा। इसको यदि देखें a13 के, तो a13 में देखिए 1/2 -3i, तो i के जगह 1 और प्लस j, तो j के जगह कितना है 3, तो यहाँ पे 3, तो -3 + 3 तो 0, 1/2 गुना 0 तो 0 हो गया। फिर हम इसको देखें a14, तो a14 को देखिए तो i के जगह लिखना है 1 और j के जगह लिखना है 4, तो कहेंगे 1/2 -3 गुना i है तो i के जगह 1 प्लस j, तो j के जगह 4, तो -3 + 4 तो +1 और 1/2 गुना 1 तो 1/2 होगा। फिर यहाँ यदि देखें इसमें a21 के वैल्यू निकालना है तो 1/2 mod -3i, तो i के जगह 2 और प्लस j, तो j के जगह 1, यानी -3 गुना 2 तो -6 + 1 -5, बाहरी निकलेगा तो +5 अर्थात 5/2। a22 का वैल्यू निकालें
तो कहेंगे a टू 2 यानी i के जगह भी 2 और j के जगह 2, तो 1/2 माइनस 3i, तो i के जगह 2 प्लस j, तो j के जगह भी 2, तो माइनस 3 गुना 2 तो माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, तो 1/2 और माइनस 4 है तो बाहर निकलेगा तो प्लस 4, तो 1/2 गुना प्लस 4 बराबर 2 हो गया। 823 का वैल्यू निकालें तो 1/2 माइनस 3 j i, तो i के जगह कितना है 2 और प्लस j, तो j के जगह 3, तो माइनस 3 गुना 2 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 और माइनस 3, तो बाहर निकलेगा तो प्लस 3 गुना 1/2 तो 3/2। 824 निकालना है तो 1/2 माइनस 3 और a के जगह कितना रखना है i के जगह तो 2 और प्लस j के जगह 4, तो हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस 4, तो माइनस 2 बाहर निकलेगा तो प्लस 2 अर्थात 1/2 गुना प्लस 2 अर्थात 1 हो जाएगा और 824 का वैल्यू 1। यहाँ पे यदि इसको निकालें तो कहता है 831, तो लिखेंगे 1/2 माइनस 3i, तो i के जगह 3 और प्लस j, तो j के जगह कितना है तो यहाँ 1 है, तो माइनस 3 गुना 3 तो माइनस 9, माइनस 9 प्लस 1 तो हो जाएगा माइनस 8 है, बाहर निकलेगा तो प्लस 8 है, तो 1/2 गुना प्लस 8 है बराबर हो जाएगा 4। फिर इसको देखें तो 1/2 माइनस 3i, तो i के जगह 3 और प्लस j, तो j के जगह 2, यानी कि 3 तिया माइनस 9 प्लस 2 तो माइनस 7 होगा, बाहर निकलेगा तो प्लस 7 तो 7/2। 833 का वैल्यू तो 1/2 माइनस 3i, तो i के जगह 3 प्लस j, तो j के जगह 3 माइनस 3 गुना 3 तो माइनस 9 प्लस 3 तो माइनस 6, तो 1/2 और माइनस 6 बाहर निकलेगा तो प्लस 6 अर्थात द्वितीय 6 तो 3 हो जाएगा। 834 का वैल्यू निकालें तो 1/2 माइनस 3i, तो i के जगह 3 रखना है प्लस j, तो j के जगह 4 अर्थात माइनस 3 गुना 3 बराबर माइनस 9 प्लस 4 तो प्लस 5 माइनस 5 हो गया, बाहर निकलेगा तो प्लस 5 और हो जाएगा 5/2। इतना जब हो गया अब जो है इस सब का वैल्यू इसमें जो है हम पुट कर देंगे, तो लिखेंगे a बराबर a11, तो a11 के वैल्यू 1 है, फिर उसके बाद 1/2 है, फिर 0 फिर 1/2, फिर क्या है 5/2, फिर 2 और 3/2 और 1, फिर है क्या तो यहाँ देखें यदि तो 4 7/2 3 और 5/2, यही जो मैट्रिक्स तैयार हुआ 3 गुना 4 कोटि का मैट्रिक्स तैयार हुआ और यही आंसर हो गया। तो आप लोग जो है अब टाइप 1 का जो भी क्वेश्चन होगा अब बनाने की कोशिश करेंगे और अगले वीडियो में हम लाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार, और वह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।